नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र व नज़र ऑफिशियल पर हमारा तज्ज़िया। अब हर हफ्ता फ़िक्र व नज़र के सहाफ़ी तालिब इल्म आपके लिए एक अहम और दिलचस्प उन्वान पर तज्ज़िया पेश करेंगे। अगर अब तक आपने फ़िक्र व नज़र ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस तज्ज़िया को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। बेदार और मुस्बत तहज़ीब व सक़ाफ़त के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी अधूरी है। जिस तरह हर जानदार मखलूक ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मौत, यही हाल तमाम इंसानी तहज़ीबों का है। तहज़ीबें पैदा होती है, उरूज पाती है, फिर ज़वाल का शिकार होकर मिट जाती हैं। दुनिया की जितनी भी तहज़ीबें हैं वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। नंबर एक, वो गुज़श्ता तहज़ीबों के खंडरात पर कायम होती है, यानी गुज़श्ता तहज़ीबों के बचे खुचे आसार व बाक़ियात। नंबर दो, हर तहज़ीब किसी आसमानी वही या कुछ मुफ़क्किरीन व दानिश्वरों के तसव्वुरात व अफ़कार पर मबनी होती है। नंबर तीन, हर तहज़ीब पर ख़ित्ता व मुल्क का माहौल, अक़ायद व रसूम पर असरानंदाज होते हैं। आज तकरीबन पूरी दुनिया पर मग़रिबी तहज़ीब का ग़लबा है। लोग इस हद तक मग़रिबी तहज़ीब से मुतअस्सिर है कि मग़रिबी लिबास, मग़रिबी वज़ाक़ता और मग़रिबी तौर तरीक़ा को अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं और अपनी तहज़ीब से दूर होते चले जा रहे हैं। मग़रिबी तहज़ीब और उसके मनफ़ी असरात हमारे समाज में के हर छोटी बड़ी चीज़ों पर असरानंदाज हो रही है। उसकी वजह से हमारे खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने सहने, उठने बैठने, बातचीत करने और सोचने समझने का अंदाज़ ही बदल गया है। चुनांचे आज के ज़माने में जो चमची के बजाय हाथ से खाना खाते हैं उन्हें गैर तहज़ीब याफ्ता या अनकल्चरड कहा जाता है। जो लड़की बुर्क़ा इस्तेमाल करती है उसे दकियानूस समझा जाता है। जो इस्लामी उसूलों को अपनाता है उसे क़दामत पसंद ख़याल वाला तस्लीम किया जाता है। हम इस कदर मग़रिबी तहज़ीब के रंग में रंग चुके हैं कि हमारी अपनी इस्लामी तहज़ीब ही कहीं खो गई है। ख़याल रहे कि मग़रिबी तहज़ीब के ये सारे मनफ़ी असरात बिला तफ़रीक़ मज़हब हम सब पर पड़ रहे हैं। जबकि अगर हम साइंसी नुक़्ते नज़र से इन तमाम सरगर्मी या एक्टिविटीज़ का जायज़ा लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कुदरती निज़ाम के साथ और अपने जिस्म के नशो नुमा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। साइंसी नुक़्ते नज़र से पता चलता है कि हमारे हाथ, पेट और आँत कुछ ऐसे जरासीम को हमारे अंदर दाखिल करते हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव का सामान है। हाथ से खाना खाने से ये जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और हमारी क़ुव्वत हाज़मा को नुक़सानदह जरासीम से महफूज रखते हैं। अमेरिका के एक मशहूर माहिर बशरियात जिनका नाम हेलन फ़िशर है, पिछले 30 सालों से ड्रगड़ यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर हैं और इंसानी रवैये पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी किसी मर्द की नज़र किसी औरत पर पड़ती है तो चंद हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमेट मुतहर्रिक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में मर्द किसी औरत को देखकर इश्तियाल अंगेज़ हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब या तो औरत बहुत खूबसूरत हो या उसके जिस्म के उभार यानी नशेब व फराज दिखाई देते हों। और ऐसा सिर्फ इंसान में ही नहीं हो बल्कि परिंदों और जानवरों में भी होता है। मिसाल के तौर पर जब हाथी पागल हो जाता है तो वह तबाही मचाने लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो हाथी पागल नहीं होता बल्कि वो ऐसा इसलिए करता है कि उसमें हार्मोन की मिक़दार बहुत बढ़ जाती है। इसलिए पर्दा कोई क़ैद नहीं बल्कि इंसानी ज़रूरत है। मग़रिब ने अब से कम व बेश 300 बरस कबल जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया था और उससे कबल की सदियों में उसे जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ा था उन सूरत हाल से निमटने का रास्ता उन्हें मुसलमानों ही ने सिखाया, बल्कि मग़रिब को घटाटोप अंधेरे से निकाला। उस वक्त की अक्सरियत कौम यानी मुसलमानों ने उन्हें समझाया कि दीन व मज़हब में फ़ाइनल अथॉरिटी का दर्जा किसी शख्स या तबका को नहीं बल्कि उसूल व क़वानीन को हासिल होता है। बादशाह और पोप समेत कोई भी शख्स इन उसूल व क़वानीन पर बालादस्ती नहीं रखता और ना ही इनमें से किसी को इन उसूल व क़वानीन की किसी खुद साख्ता ताबीर व तशरीह का हक़ हासिल है।
انہیں اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا گیا کہ جاگیرداری اور کاشتکاری کی تقسیم خدائی نہیں بلکہ کچھ انسانوں نے دوسرے انسانوں کے استحصال اور انہیں غلام بنائے رکھنے کے لیے از خود یہ تقسیم قائم کر رکھی ہے۔ لیکن جب مغرب نے ہمارے صدیوں کی تگ و دو اور محنت کے بعد یہ سبق سیکھ لیا اور اپنے راہ سے ہٹ کر ہماری بتائی ہوئی اس راہ پر چلنا شروع کیا تو ہم پیچھے ہو گئے اور ہمارے فلسفہ کو اپنانے والے ہم سے آگے ہو گئے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا تجزیہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہماری دوسری ٹیم جلد آپ کے لیے ایک نیا تجزیہ لے کر حاضر ہوگی۔ شکریہ۔